2012 में आई मेट समवन एंड आई फेल इन लव। वही हुआ जो जिसका डर नहीं था कि मम्मी नहीं मानी। मैंने डिसाइड किया कि मैं घर छोड़ दूंगा, मैं जॉब छोड़ दूंगा और मैं आ गया दिल्ली। पहली सैलरी जो आई 2015 में मात्र 14,000 रुपये, जिसमें 8,000 रुपये घर का किराया था। एक टी शर्ट थी, वही हफ्ते भर पहनता था। एक दिन ऐसा आया कि मम्मी ने सर पटक दिया था, नहीं लिटरली सर पटक दिया था। Hi, Abhishek Shrivastava, author and faculty for UPSC CSE. Currently, I'm teaching at UPSC वाला PW. So, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर्स ऑनलाइन यूट्यूब पे या फिर बहुत सारे फेमस प्लेटफॉर्म्स भी देखे होंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि जो मेरे लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी, क्यों करनी चाहिए यूपीएससी की तैयारी, कैसे करनी चाहिए यूपीएससी की तैयारी, मैथमेटिकल मॉडल एंड ऑल, तो आई एम वेरी श्योर कि दैट मस्ट हैव हेल्प्ड यू। बट आज इस मंच पे जो है आई एम गोइंग टू डिस्कस और गोइंग टू टेल यू, गोइंग टू नरेट माय स्टोरी कि मेरी यूपीएससी की जर्नी कैसी रही एंड स्पेशली लाइफ बियॉन्ड यूपीएससी। स्पेशली जो आपकी जो यूपीएससी की जर्नी है ना, उसके साथ लाइफ खत्म नहीं होती। आपकी रिलेशनशिप, आपके एस्पिरेशंस, लोगों के एस्पिरेशंस फ्रॉम यू, राइट, लोगों के एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, ऑल दीज थिंग्स नेवर एंड्स, राइट। और हाउ टू इंटीग्रेट ऑल दिस विद यूपीएससी प्रिपरेशन, या फिर व्हाट हैपेंस आफ्टर यूपीएससी प्रिपरेशन। आपने इस मंथ से बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सुनी होंगी, आपने इस मंथ से बहुत सारे टॉपर्स को सुना होगा कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरी स्ट्रैटेजी, इस पूरी तैयारी को स्ट्रैटेजाइज किया एंड फाइनली हाउ दे क्रैक द एग्जामिनेशन। बट व्हाट इफ यू डोंट क्रैक? क्या वहां पे आपकी जो यूपीएससी जर्नी है खत्म हो जाती है? क्या वहां पे जो आपका एम्बिशन है, जो आप जो अचीव करना चाहते हो, मे बी पब्लिक सर्विस, मे बी देश के लिए कुछ करना है, मे बी अपने लिए कुछ करना है, क्या वो सारी चीजें आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन अटेम्प्ट के साथ एंड हो जाता है? चलिए आइए बताता हूं मैं आज आपको कि कैसे ये कहानी शुरू हुई थी। मैं आता हूँ लखनऊ से। मेरी स्कूलिंग एंड पूरा जो एजुकेशन है टिल क्लास 12 वो लखनऊ से रहा है और उसके बाद 2006 में मैंने IIT JEE क्वालिफाई किया। आफ्टर दैट आई ज्वाइंड IIT धनबाद। बट कहीं ना कहीं मेरा जो रुझान था, इंक्लिनेशन था, वो मर्चेंट नेवी की तरफ था। आई रियलाइज कि मर्चेंट नेवी ऑफर्स a lot other things, for example of course financially आपको फ्री करता है, प्लस दुनिया देखने का आपको मौका मिलता है। तो दो माय फादर वाज अगेंस्ट इट, माय फादर वाज लाइक क्यों ही जाना है IIT धनबाद, आप छोड़ के ड्रॉप आउट करके एडमिशन भी ले लिया है और उसके बाद आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो। बट समवेयर आई वाज वेरी श्योर कि हाँ, दिस इज समथिंग विच आई नीड इन माई लाइफ एंड ऑफ कोर्स आई वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। तो क्या ये दोनों चीजें अलाइन हो सकती हैं? तो उस समय कॉलेज था मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आई ज्वाइंड दैट कॉलेज एंड आई गॉट प्लेस्ड इन थर्ड ईयर। फोर्थ ईयर में मुझे मित्सुबिशी एसके लाइन्स, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन शिपिंग वर्ल्ड, मुझे फिलीपींस भेजा गया 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए। सो 2010 मेरी सेलिंग करियर स्टार्ट हुआ, फिर बहुत सारी कंट्रीज मैंने विजिट करी। सो ओवरऑल इट वाज वेरी फुलफिलिंग। घर में भी काफी अप्रिशिएट किया जा रहा था एंड आई रियलाइज कि हाँ, इट्स गोइंग वेल। बट कहते हैं ना कि जिंदगी इज 10% व्हाट इट ऑफर्स, बट 90% इज हाउ यू रिएक्ट टू द लाइफ, राइट। तो शायद अभी ये रिएक्शन वाला पार्ट अभी बाकी था, अभी लाइफ वाला पार्ट बाकी था। बट सवाल ये उठता है कि जब मैं मर्चेंट नेवी में था, सब कुछ सही जा रहा था, तो ये फिर मैं यूपीएससी तक कैसे पहुंचा, मैं आप तक कैसे पहुंचा? तो आइए वापस आते हैं पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी पे। 2012 में आई मेट समवन एंड आई फेल इन लव एंड एज आई सेड यस, दिस इज लाइफ, दिस हैपेंस, राइट। और वहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। विद इन 3 months वी डिसाइडेड दैट वी हैव टू गेट मैरिड एंड पेरेंट्स को बताया एंड वही हुआ जो जिसका डर नहीं था कि मम्मी नहीं मानी। नाउ मम्मी को बहुत सारे इश्यूज थे, कास्ट सेम नहीं थी, कुंडली में इशू था, इनफैक्ट वो पहाड़ी थी और जो है हम लोग अयोध्या के रहने वाले। सो ओवरऑल ये कहानी मैच नहीं हो रही थी। एक दिन ऐसा आया कि मम्मी ने सर पटक दिया जमीन पे, नहीं लिटरली सर पटक दिया जमीन पे। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि अर्जुन के हाथ से गांडीव क्यों छूट गया था, क्यों जो है वो युद्ध में कह रहा था कि नहीं, ये युद्ध मुझसे नहीं हो पाएगा। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि आप दुनिया से लड़ सकते हो बट अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। बट अब बात ये उठती है कि हाँ, इसको साथ में कैसे लाया जाए। अब इसका सॉल्यूशन क्या था? भाई है तो माँ ही। तो सॉल्यूशन ये था कि मैंने डिसाइड किया कि मैं घर छोड़ दूंगा, मैं जॉब छोड़ दूंगा और मैं आ गया दिल्ली में मेरा एक दोस्त तैयारी कर रहा था। तब मैंने जाना, उससे पूछा भाई क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है? देन ही टोल्ड मी कि यूपीएससी सीएसई का जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके से आपको पब्लिक सर्विस में लेकर आता है। बाय पब्लिक सर्विस, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक सर्विस, हाउ यू कैन बी यूजफुल टू द कंट्री।
हाउ यू कैन क्रिएट ए लेगेसी। जो हम बात करते हैं ना कि हाँ ये चेंज, ये गलत, वो करप्शन, राइट, इस चीज को फिक्स कैसे कर सकते हैं, ये आप यूपीएससी क्वालिफाई करके कल को खुद जब आईएएस ऑफिसर बनेंगे, राइट, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, तो जो हम लोग शिकायतें करते रहते हैं ना कि हाँ ये देश में सही हो रहा है, गलत हो रहा है, उन चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल होता है। वो चीजें आप, जो चेंज आप कहते हो, वो चेंज आप बन सकते हो। तो ये बहुत बड़ा मौका है। आई गॉट इंस्पायर्ड, मुझे लगा कि हाँ वैसे भी फ्री ही हूँ, नौकरी भी नहीं है, तो लेट मी स्टार्ट, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड यूपीएससी जर्नी। नाउ मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी, मैंने तैयारी स्टार्ट करी, मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी। मैंने रियलाइज किया कि हाँ जो सब्जेक्ट्स मैंने कभी जिंदगी में देखे नहीं थे या क्लास 10th में कभी छोड़ दिए थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स, एसे, करंट अफेयर, राइट, जो मैं बहुत पीछे छोड़ आया था, मेरा एक्सपोजर उन सब्जेक्ट्स में हुआ एंड आई गॉट mesmerized। आई रियलाइज कि हाँ ये कितनी चीजें हैं और मैं कितनी छोटी दुनिया में जी रहा था। मैंने कभी इसके बारे में सोचा क्यों नहीं, ये मुझे एक अलग अलग दुनिया में लेके चला गया एंड आई रियली अप्रिशिएटेड दैट नॉलेज, आई रियली अप्रिशिएटेड दैट विजडम। आई रियलाइज कि हाँ ये चाहिए मुझे सीखना है, इसकी यूटिलिटी क्या है मुझे नहीं पता। मैं सेलेक्ट हूंगा नहीं सेलेक्ट हूंगा बहुत बात की बात है, लेकिन मुझे जानना है, मुझे जानना है कि एटीट्यूड क्या होता है, मुझे जानना है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स क्या है, मुझे जानना है कि सरकार कैसे बनती है, डेमोक्रेसी का फायदा क्या है, मुझे मार्क्स को पढ़ना है, मुझे गांधी को पढ़ना है, मुझे भगत सिंह को पढ़ना है। And that journey which started with this event, right, that has took me to another world। हाँ ऑफ कोर्स जो मेरी लाइफ है, जैसे मैंने पापा से कहा कि पापा समझाइए अम्मी को, पापा ने कहा मम्मी की हाँ है तो हाँ मेरी भी हाँ है। तो हाँ मैं बात होती थी उनसे, मम्मी बीच बीच में मिलने भी आती थी कभी कभी, राइट, लेकिन वो जो टसल था इट कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग। और एक तरफ वो दिल्ली की गर्मी, एक तरफ जो है वो हसल कि हाँ डेली 2 क्लासेस हैं, पढ़ना है, फिर मम्मी को भी समझाना है एक तरफ, उसको भी समझाना है एक तरफ। तो फाइनली वो दिन आया 2014 का पीटी, 2014 का पीटी दिया मैंने एंड फॉर्चुनेटली आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स। उस पॉइंट पे शायद मम्मी को लगा कि नहीं बेटा जो है, एक तो उन्हें थोड़ा शायद प्राउड फील हुआ होगा क्योंकि यूपी बिहार में यूपीएससी को लेके, गवर्नमेंट जॉब को लेके बहुत मम्मी को लगा कि हाँ ये तो मेरा सपना था। तो शायद प्रीलिम्स क्वालिफाई करना वाज अ ट्रिगर फॉर हर, कि उनको भी प्यार आ गया मुझ पे कि नहीं जो है ठीक है मान जाती हूँ। एंड आफ्टर दैट न्यूज़ कि हाँ मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, शी कॉल्ड मी, इनफैक्ट शी कॉल्ड हर एंड शी मेट हर, और फिर जो है दोनों में फ्रेंडशिप हो गई एंड देन इट वाज लाइक कि हाँ चलो जो है शादी हो जाएगी। उसके बाद मैंने मेंस दिया, विद इन 3 मंथ्स मेंस एग्जामिनेशन हुआ। मेंस एग्जामिनेशन देने के 1 महीने के अंदर हमारी शादी हो गई और यहाँ से कहानी फिर बदल जाती है। पहले सब कुछ सही था, फिर हमने देखा कि हाँ इट वाज केओस, और कहते हैं ना केओस इज द लैडर। तो शायद अब वापस सब कुछ सही करने का टाइम आ गया था। शादी के बाद फर्स्ट थिंग विच यू ऑल अंडरस्टैंड, शादी के बाद अब जरूरत थी नौकरी की, क्योंकि नौकरी मचे ने भी छोड़ चुका था, बहुतों ने कहा वापस चले जाओ, राइट। लेकिन यूपीएससी की तैयारी में मैं बहुत डीप जा चुका था, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं अभी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी पढ़ना है, अभी और मेहनत करनी है, मैं अटेम्प्ट दूंगा, राइट। और वहां से विद इन अ मंथ व्हेन आई रियलाइज कि हाँ अब जेब में कुछ पैसे नहीं है, तो वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं आई नीड टू डू समथिंग। समहाउ आई गॉट इन टच विद करियर लॉन्चर के एक हेड हैं, उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने कहा ठीक है ट्राई करो, पढ़ाओ। उसके बाद खाली ट्यूशन्स पढ़ाए थे मैंने, और मैंने उनको एज अ फैकल्टी ज्वाइन किया। मैंने पहली क्लास फीडबैक शायद बहुत अच्छा है, और उसके बाद उन्होंने मुझे और क्लासेस दी, फिर एक कोचिंग, फिर दूसरी कोचिंग, और फिर मैं 3-4 कोचिंग्स पढ़ाना शुरू कर दी। पहली सैलरी जो आई 2015 में मात्र 14,000 रुपये, जिसमें 8,000 रुपये घर का किराया था। तो लगा कि हाँ मैं कहाँ आ गया हूँ, ये क्या हो गया है। थोड़ा सा उस समय शायद पहली बार ऐसा हुआ कि जो मैंने किया, जो जंग लड़ी है, ये किस तरफ ले जा रही है मुझे, थोड़ा सा जो है झटका मुझे वहाँ पे लगा। बट देन जैसा कि मैंने कहा कि हाँ ये teaching worked for me, right? I started teaching, and in fact most importantly it was not about teaching working for me, it was like I started loving teaching. But again life goes on, साथ में शादी हो रखी है, तो और भी एग्जाम्स दिए because I was in need of some job, some backup। SSC CGL क्वालिफाई किया, बैंक PO क्वालिफाई हुआ, पोस्टिंग भी आ गई SSC CGL की, और थोड़ी देर के लिए लगा कि हाँ अगर मैं SSC CGL ये पोस्टिंग ज्वाइन कर लेता हूँ तो शायद मैं ज़्यादा प्रिपेयर कर पाऊंगा, ज़्यादा टाइम दे पाऊंगा अपनी तैयारी को। And that's how I moved to भोपाल। Struggle still continued। एक छोटी सी स्कूटी थी मेरे पास, एक टी शर्ट थी, वही हफ्ते भर पहनता था, जो है ऑफिस जाते थे। बट अगेन वो जो सरकारी महकमा था,
आई वॉज रियलाइजिंग कि हाँ ठीक है, चलो इसके साथ तैयारी कंटिन्यू करते हैं। एक और चीज़ जो भोपाल में मेरे साथ बहुत अच्छी हुई, आई गॉट इन टच विद अनअकैडमी। अनअकैडमी ने पहली बार मुझे बोला कि जो है आप हमारे लिए एक वीडियो बनाइए, क्रैश कोर्स बनाइए। और पहली बार जो है मुझे कहा कि हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाने की पहली बार बात उठी, और मैंने हिस्ट्री का क्रैश कोर्स बनाया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्रैश कोर्स। ये जो क्रैश कोर्स था जनवरी 2017, 30 तारीख को ये कोर्स लॉन्च हुआ, और उसके बाद दिस कोर्स वेंट वायरल। डेली के 1000 फॉलोअर्स बढ़ने लगे, बच्चों के कमेंट्स आने लगे। जो कमेंट्स मैंने पहले ऑफलाइन में देखे थे, जो बातें मैंने ऑफलाइन में सुनी थी, अब मुझे वो रिव्यूज और कमेंट में बातें सुनाई देने लगी। बहुत सारे बच्चे फोन पे कनेक्ट हुए, टेलीग्राम पे कनेक्ट हुए, एंड आई रियलाइज कि हाँ दिस इज समथिंग अगेन विच आई नीड। आई गॉट माई किक अगेन। मुझे लगा कि हाँ ये सही है, मतलब यूपीएससी भले तैयारी साथ में चल रही है, बट आई गेट मच मोर फुलफिलमेंट व्हेन आई कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स, एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग इट अगेन। फिर मैंने एक और कोर्स बनाया, एक और कोर्स बनाया। हर कोर्स पे आप समझिए कि हाँ आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, एंड विद इन 6 months आई डिसाइडेड कि हाँ गवर्नमेंट जॉब इज नॉट समथिंग जो शायद मैं लॉन्ग टर्म करना चाहूंगा। टीचिंग स्टिल या यूपीएससी प्रिपरेशन, शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यूपीएससी अभी शायद खत्म नहीं हुआ है जिंदगी से। सो 2017 माय थर्ड अटेम्प्ट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट। आई रियलाइज कि क्या जो यूपीएससी के लिए पूरा डेडिकेशन चाहिए वो मैं दे पा रहा हूँ, वो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, उतना टाइम मैं उसको नहीं डिवोट कर पा रहा, बिकॉज फैमिली भी है, तब तक आई हैड अ किड एज वेल। ऑल्सो टीचिंग वाज समथिंग, स्पेशली वो क्रैश कोर्स क्रिएट करने के बाद somewhere I was like, this online teaching is good and I need to get into online teaching. And that's where I got in touch with the founders of Unacademy. यहाँ से जो लर्निंग स्टार्ट हुई, तो इस लर्निंग में मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे बच्चों से बात करने का मौका मिल रहा है, उनकी प्रॉब्लम समझने का मौका मिल रहा है, मुझे जानने को मिल रहा है कि एज अ बिगनर आप क्या प्रॉब्लम फेस करते हो, जब आप थोड़ी तैयारी हो जाती है 4 महीने बाद क्या प्रॉब्लम फेस करते हो, आंसर राइटिंग में क्या इश्यूज हैं, एज एन एक्सपर्ट क्या इश्यूज हैं, प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या होना चाहिए। Along with the my discussion with learners, जो टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री हैं उनसे मिलने का मौका मिला, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस समझने का मौका मिला। साथ ही साथ ऑफ कोर्स अनअकैडमी में पढ़ाना चलता रहा, मैं पढ़ाता भी रहा। तो ये दोनों जो लाइफ है, बिजनेस और बिजनेस का मैकेड्स प्लस जो मेरा टीचिंग रोल था, ये दोनों चीजें पैरेलल चलती रहीं। बाय 2020 आई बिकेम डायरेक्टर बिजनेस इन यूपीएससी, प्लस बाय 2021 इट वाज लाइक 200 CR पोर्टफोलियो। हम हजारों लाखों बच्चे पढ़ा रहे थे फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म, फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल्स। यहाँ पे 2021 में जब मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरा रोल है एज अ डायरेक्टर यूपीएससी, कहीं ना कहीं नाउ इट्स टेकिंग ओवर माय रोल एज अ टीचर। आई हैड टू चूज कि हाँ या तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ले सकता हूँ, एवीपी वीपी बन सकता हूँ, या फिर आई हैव टू चूज, आई हैव टू गो फॉर अ फुल फ्लेज फैकल्टी रोल। 2021 जून तक आई वाज श्योर कि हाँ शायद वो पढ़ाना ही है जो मैं मिस करूंगा। कहते ना कि ऐसी क्या चीज है जो आप फ्री में भी करने को बोला जाए तो आप कर सकते हो। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ टीचिंग है, लर्निंग है, दिस इज समथिंग आई कैन डू फॉर एवर। तो देन आई टुक दिस हार्ड कॉल। आई टोल्ड द फाउंडर्स दैट आई नीड टू क्विट। अब मैं ये बिजनेस रोल छोड़ रहा हूँ और मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना कंटिन्यू करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2022 के एंड तक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पीडब्ल्यू। they were creating UPSC वाला platform, and there it was like हाँ it's a fresh start, it's a new beginning and I should join UPSC वाला, and since then I'm teaching at UPSC वाला। मुझे ऐसा लगता है कि the most important thing in life or the basic thing in life is decision making। आपको लगता है कि सही क्या है और गलत क्या है, बट अगर आप सच में समझो ना तो सही गलत जैसा कोई डिसीजन नहीं होता। इन दी एंड इट्स यू हु प्रूव्स कि हाँ वो डिसीजन सही था या गलत था। इन दी एंड द ओनरशिप इज ऑन योर शोल्डर, राइट। लाइफ आपको देगी, ऐसे मोड़ देगी ना। जैसे कि इंदौरी साहब कहते हैं कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। तो जिंदगी ये मोड़ देगी, जिंदगी ये वापस आपको मौके देगी, अपॉर्चुनिटीज देगी, दूसरा मौका देगी। बट आप उस मौके के साथ क्या करते हैं, आप उस पर क्या डिसीजन लेते हैं, और जो भी आपने डिसाइड किया है क्या आप उस पर स्टिक कर पाते हैं, क्या आप उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाते हैं, क्या आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर जो स्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी है, जो ग्रोथ ऑफर कर सकता है, क्या आप उसमें जाने के लिए तैयार हैं। दिस इज समथिंग विच विल डिफाइन योर ग्रोथ, दिस इज समथिंग विच विल डिफाइन यू। तो जो आज आप हो और जो 10 साल बाद आप बनना चाहते हो, उसके लिए शायद सबसे जरूरी बात यह है कि पहले आपको अपनी जिंदगी खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। शायद आपको यह सोचना पड़ेगा कि हाँ अगर वो मुझे बनना है 10 साल बाद, तो उसके लिए सही रास्ता क्या है और क्या मैं वो चेंजेस कर पा रहा हूं, क्या मैं चीजें एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं।
या फिर मैं सिर्फ ख्वाहिश कर रहा हूँ कि मुझे वो बनना है। इन दी एंड दो फेमस लाइन्स हैं कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे, हम जीते जी मशरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। सो मेरा सजेशन यही है कि हाँ, पूरी शिद्दत से अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेस्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से उसमें लग जाइए, जान लगा दीजिए, एंड आई एम श्योर आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। थैंक्स लॉट, बाय बाय। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनके जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और आईएएस हब के एमके यादव सर को और हिंदी मीडियम के लिए निर्माण आईएएस के केडी सर को। आपने शायद नाम तो सुना ही होगा। खान सर, एमके यादव सर और केडी सर तीनों ही यूपीएससी के बहुत ही शानदार टीचर्स हैं जो दिल्ली में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। एमके यादव सर की एक बहुत फेमस स्टूडेंट रितिका जिंदल मैम ने 2018 में AIR 88 हासिल किया। उन्होंने जोश टॉक्स भी दी है। उनके और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं जो कुछ ही टाइम में रिलीज होंगी। खान सर और केएसजी आईएएस को तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। टीना डाबी, शायद आपको नाम याद होगा, सर की ही स्टूडेंट रही थी। केडी सर के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में सर के भी बहुत से स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो हमने तीनों सर को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि जोश की फैमिली के लिए अगर वो एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे पाए, क्योंकि अब 24 में जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए तैयारी करने का टाइम आ गया है। हमें बहुत ही खुशी है कि तीनों सर ने जोश की टीम को इसमें सपोर्ट किया है। जोश की फैमिली के लिए तीनों सर हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वही क्वालिटी एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली का पार्ट है, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की। मगर कुछ परिस्थितियां हमें ये अपने अंदर के टैलेंट को बाहर आने नहीं देती, लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई की तरह है, हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे ले जाने के प्रयास में लगा रहता है। आप जाके बस अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी सब जोश के हाथ में। जय हिंद।